एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका घर बहुत छोटा था। कमाई का कोई पक्का साधन नहीं था। कभी खेतों में मजदूरी मिल जाती तो कभी पूरा दिन बिना काम के ही निकल जाता। लेकिन गोपाल की एक आदत कभी नहीं बदली। वो हर सुबह उठता, स्नान करता और अपने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता। फिर भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है, इसे कभी टूटने मत देना। गोपाल की माँ अक्सर उससे कहती, बेटा, भगवान से अपने लिए कुछ मांग लिया कर। गोपाल मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, भगवान को तो पहले से पता है कि हमें क्या चाहिए। मैं उनसे बस इतना मांगता हूं कि हमारा विश्वास हमेशा बना रहे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेतों की मिट्टी फट गई, फसलें बर्बाद हो गई। गांव के लोगों के घरों में अनाज कम होने लगा। गोपाल भी कई दिनों तक काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिली। एक शाम वह थका हुआ घर लौटा। उसकी माँ ने घर में रखा आखिरी मुट्ठी भर आटे निकाला और 2 छोटी रोटियां बना दी। एक रोटी गोपाल के सामने रखकर माँ ने कहा, बेटा, तू खा ले। गोपाल ने माँ की तरफ देखा। उसे पता था कि घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर उसने देखा कि माँ अपनी रोटी का आधा हिस्सा भी उसकी थाली में रखने लगी। गोपाल की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ, आपने अपनी रोटी क्यों नहीं खाई? माँ मुस्कुराकर बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन गोपाल समझ गया कि माँ उसने अपनी भूख छिपा रही है। उसने अपनी रोटी माँ के सामने रख दी और कहा, आज हम दोनों आधी आधी खाएंगे। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई। लेकिन उस रात गोपाल के मन में एक ही बात थी, क्या सच में भगवान अपने भक्त की पुकार सुनते हैं? लेकिन गोपाल समझ दिया गोपाल ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बाबा, आप हमें जानते भी नहीं हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, रात मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मुझे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि गांव के उस घर में अनाज पहुंचा दो जहां भगवान पर सबसे ज्यादा विश्वास है।
गोपाल चुप हो गया। उसकी आंखें मंदिर की तरफ उठ गईं। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता था वह घर कहाँ है, लेकिन सुबह जब मैं गांव में निकला तो मेरे कदम खुद ब खुद तुम्हारे घर तक आ गए। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पीछे मुड़कर भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा। दीपक अभी भी जल रहा था। गोपाल समझ गया, उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी थी। भगवान ने खुद आकर अनाज नहीं दिया था, उन्होंने एक इंसान को अपना माध्यम बनाया था। गोपाल और उसकी माँ के घर में अब अनाज था। लेकिन गोपाल ने उन बोरियों को सिर्फ अपने घर में रखने के बारे में नहीं सोचा। उसने गांव के उन परिवारों को याद किया जिनके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। गोपाल ने अनाज का एक बड़ा हिस्सा गरीब परिवारों में बांट दिया। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा तू इतना अनाज बांट रहा है, पता नहीं आगे हमारे लिए क्या होगा। गोपाल मुस्कुराया और बोला, माँ, जिसने हमारे घर का खाली बर्तन भर दिया वह दूसरों के घर भी भर सकता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। गांव के लोग आसमान की तरफ देखने लगे और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत पानी से भर गए। धरती फिर से हरी होने लगी। गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। कई लोग गोपाल के पास आए और बोले, गोपाल, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचा लिया। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी भक्ति ने नहीं, भगवान ने बचाया है। लेकिन भगवान ने मेरी मदद करने के लिए एक इंसान को माध्यम बनाया। उस दिन गांव के सभी लोगों ने एक बात समझी, भगवान हमेशा चमत्कार आसमान से उतरकर नहीं करते। कभी कभी भगवान किसी इंसान के हाथों से हमारी मदद करते हैं। गोपाल की माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान को पाने के लिए बड़े मंदिर की जरूरत नहीं होती। सच्चा विश्वास हो तो छोटे से दीपक की रोशनी भी भगवान तक पहुंच जाती है। गोपाल ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। और उस दिन से उसने एक बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली, सच्ची भक्ति वो नहीं जिसमें हम भगवान से हर चीज मांगते रहे। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मुश्किल समय में भी हमारा विश्वास भगवान पर बना रहे। और जब भगवान हमें कुछ दे तो उसमें से थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद के साथ बांट दे, क्योंकि शायद हमारी मदद करने के लिए भगवान ने हमें ही किसी और का सहारा बनाया हो। जय श्री हरि, जय श्री